हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी कुकिंग विद पन्ना में आप सभी का स्वागत है। ये लड्डू हमारे घर में अक्सर बनते रहते हैं। जब भी एक दो मेहमान आते हैं या फिर कुछ मीठा खाने का मन करता है तो हम इनको बना करके खाते हैं, क्योंकि बनाना बहुत ही आसान है और खाने में एकदम स्वादिष्ट लगते हैं। तो नॉर्मल लड्डू से एकदम अलग बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ना ये लड्डू की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है और लड्डू आप इस तरीके से बना के खाएंगे तो आप भी बोलोगे कि लड्डू हो तो ऐसे हो। तो चलिए फिर हम एकदम स्वादिष्ट चूरमा के लड्डू बनाएंगे, एकदम झटपट से। झटपट वाले चूरमा के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले तो हम 2 से 2.5 कप जितना गेहूं का मोटा आटा ले लेंगे। तो आपके पास मोटा आटा ना हो तो आप नॉर्मल रोटी वाला आटा ले सकते हो, उसमें थोड़ी सी सूजी मिला लीजिएगा। तो इस तरीके से आटा है वो थोड़ा सा दरदरा हो जाएगा। मोइन के लिए हम 2 बड़ी चम्मच भर करके तेल डालेंगे। अच्छे से मसलते हुए इनमें ना मोइन लगा लेंगे इस तरीके से। तो अच्छे से जब इस तरीके से ना सारे आटे में मोइन लग जाएगा, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और आटे को हम गूँथेंगे। तो जब भी आप ये लड्डू बनाओ ना फ्रेंड्स, तो मोइन है वो थोड़ा अच्छे से लगाना, तभी लड्डू है वो अच्छे बनेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और जैसे बाटी बनाने के लिए आटा गूँथते हैं, बस वैसे ही हम थोड़ा सा कड़क सा आटा गूँथ करके तैयार करेंगे। कुछ इस तरीके से हमने कड़क सा आटा गूँथ करके तैयार कर लिया है। तो अब इतने आटे में से हम 3 लोइयाँ तोड़ेंगे बड़ी साइज़ की। तो इस तरीके से ना आपको अच्छे से बड़ी बड़ी साइज़ की लोइयाँ तोड़ लेनी है। तो मैंने 2 से 2.5 कप जितना आटा लिया था, उसमें से ना 3 लोइयाँ हुई है। एक लोई को हाथ से थोड़ा सा चपटा करेंगे और बेलन से इस तरीके से हम बेलेंगे। तो हमें ना इस तरीके से एक मोटी सी रोटी बेल करके तैयार करनी है। तो हमने आटा थोड़ा सा हार्ड गूँथा है, तो ये एजेस से थोड़ा सा कटेगा, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं मिट्टी का तवा गर्म होने के लिए रख रही हूँ। तो आपके पास मिट्टी का तवा है तो आप मिट्टी का रखें, ना हो तो आप नॉर्मल रोटी वाला तवा है वो भी ले सकते हो। तो चलिए, रोटी को हमने बेल लिया है और तवा भी हमारा गर्म हो गया है। तो हमने रोटी को रख दिया है पकने के लिए और साइड बाय साइड हमने दूसरी रोटी भी वैसे ही बेल करके तैयार कर रखी है। तो रोटी जब एक तरफ से पकेगी, हम इसको ना पलट के दूसरी तरफ से पकाएंगे। रोटी को हमें अच्छे से अलट पलट करते हुए इस तरीके से ना पका लेना है। तो ये रोटी है वो अच्छे से पकनी चाहिए, कहीं से भी ये कच्ची नहीं रहनी चाहिए। तो अच्छे से हम साइड बाय साइड रख करके इसको पकाएंगे। उल्टा रख के हम अच्छे से एकदम ना क्रिस्पी बने तब तक रोटी को पका लेंगे। और जैसे हमने पहली रोटी पकाई है वैसे ही हम बाकी की जो 2 रोटियां हैं वो भी पका लेंगे। दोनों ही रोटियों को हम ऐसे ही क्रिस्पी करारी होगी तब तक पका करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए फिर यहाँ पे हमारी तीनों ही रोटियां हैं वो एकदम क्रिस्पी करारी हुई तब तक हमने पका लिया है, आप देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, तीनों ही रोटियों को लेंगे और रोटियों को ना हम मोटा मोटा तोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने ना ऐसे कभी भी लड्डू बना करके ट्राई ना किया हो ना, तो आप ज़रूर से ट्राई करना। ये लड्डू खाने में बहुत ही मीठे लगते हैं, क्योंकि इनमें ना तेल का जो पोषण होता है बिल्कुल भी नहीं जाता है। आगे आप देखिएगा कि कैसे हम लड्डू बनाते हैं। तो चलिए फिर इस तरीके से हमने रोटियों को मोटा मोटा तोड़ लिया है। अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार और जार के अंदर हम रोटियों को रखेंगे और इनको ना हमें पीसना है। तो पीसना भी आपको ऐसे है कि थोड़ा सा ये दरदरा रहना चाहिए, एकदम से ना इसको पीस करके पाउडर मत बनाना। तो चलिए फिर हमने पीस करके तैयार कर लिया है और आपको मैं दिखा भी देती हूँ, ये देख सकते हो आप। बस इस तरीके से ना हल्का सा ये दरदरा रहे वैसे पीस करके तैयार करना है आपको। और सेम इसी तरीके से हम तीनों ही रोटियों को हमने तोड़ करके रखा है ना, वो पीस करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए फिर तीनों ही रोटियों को हमने पीस लिया है। अब लड्डू को मीठा करने की बारी आती है। अब हम मीडियम फ्लेम पे एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के अंदर हमें 200 से 250 ग्राम जितना घी लेना है। अब हम घी को थोड़ा सा पिघलने देंगे। जब घी थोड़ा सा पिघल जाएगा, हम इसमें डालेंगे गुड़। तो मैंने चिक्की वाला गुड़ लिया है और गुड़ को ना ऐसे चॉप करके लिया है ताकि ये जल्दी से पिघल जाए। और गुड़ मैंने यहाँ पे 400 ग्राम लिया है। वैसे गुड़ है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जितना भी आपको लड्डू मीठे चाहिए उस हिसाब से। तो ये लड्डू है ना वो थोड़े से मीठे होंगे तो ही खाने में अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हमें किसी भी तरीके की तार वाली चाशनी नहीं करनी है, बस गुड़ है वो अच्छे से पिघलना चाहिए। इस तरीके से गुड़ है वो पिघल जाए और घी के साथ एक सार हो जाए तो हम उतार लेंगे इसको और तुरंत ही हमने जो रोटी को पीस करके रखा है उसमें ले लेंगे। तो इस टाइम पे आपको खास ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि ये मिक्स है वो बहुत ही गर्म होगा, तो आपको तुरंत ही इसको हाथ से मिक्स नहीं करना है। इस तरीके से किसी भी चम्मच से आप मिक्स करें पहले। जब आपको लगे कि ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, फिर उसके बाद ना आपको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है।
अब हमें लड्डू को और भी टेस्टी बनाने के लिए 1 चम्मच इसमें इलायची पाउडर डाल देना है और 1/4 चम्मच जितना जायफल को इस तरीके से ग्रेट करके डाल देना है। तो इस तरीके से ना फ्रेंड्स, मैं लड्डू में इलायची पाउडर और सिर्फ जायफल ही डाल रही हूँ। आप किसी भी तरीके के ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, लेकिन ये जो चूरमा के लड्डू है ना एकदम प्लेन है, वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो मैं प्लेन ही रख रही हूँ। इलायची पाउडर और जायफल को मिला लेंगे, उसके बाद हम लड्डू बनाएंगे। तो जितने भी छोटे बड़े आपको जैसे भी लड्डू चाहिए वैसे आप लड्डू बना करके तैयार कर लें। तो चलिए फिर इस तरीके से ना मैंने मीडियम साइज़ के लड्डू बना करके तैयार किए हैं। अब भले ही हमने किसी भी तरीके के इसमें ड्राई फ्रूट्स न डाले हों, लेकिन फिर भी ना हम लड्डुओं को सजाएंगे। तो आज हम लड्डू को इस तरीके से पॉपी सीड्स से सजाएंगे, इसमें किसी भी तरीके का ड्राई फ्रूट्स भी नहीं लेंगे। तो आप देख सकते हो लड्डू दिखने में कितने बढ़िया दिख रहे हैं। तो बस ऐसे ही हम सारे लड्डू में पॉपी सीड्स लगा करके इसको सजा लेंगे, तो एकदम सुंदर स्वादिष्ट लड्डू बन करके तैयार होंगे। तो सारे लड्डू में हम इस तरीके से बना करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए फिर यहाँ पे हमारे एकदम सुंदर स्वादिष्ट लड्डू बन करके तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपने कभी भी अगर ये लड्डू बना करके नहीं खाए हैं तो ज़रूर से एक बार बना करके ये लड्डू खाना, आप भी कहोगे कि लड्डू हो तो ऐसे। तो चलिए फिर एक लड्डू मैं आपको ऐसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ, अंदर से ये कितने बढ़िया दिख रहे हैं, है ना फ्रेंड्स। देख करके ही आपको भी खाने का मन कर गया होगा। लड्डू बनाना कितना आसान है ये भी आपने देख ही लिया है, तो जल्दी से बना करके खाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।